नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति दर्पण में बहुत सारे श्लोक हैं, जीवन के हर पहलू पर लिखे गए हैं और सब जगह ये फिट बैठते हैं। आप जिस उम्र के हों या जिस काम के हों, जो आपके जीवन में अभी काम है, जो आदर्श है और जिस तरफ आपका रुझान है, वहाँ जो भी उलझने हैं सबको दूर करने का उपाय है चाणक्य नीति दर्पण। आप कहीं भी अगर फंसते हो तो ज़रूर देखना चाहिए कि क्या करने से क्या सही होता है। इन श्लोकों में बहुत अर्थ छुपा हुआ है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसको समझना, जानना और इसका उपयोग करना स्वधर्म है। तो कुछ श्लोक मैं पढ़ने का प्रयास करूँगी। कठिन है संस्कृत पढ़ना, लेकिन प्रयास से क्या नहीं हो सकता है। रोज़ रोज़ के मेहनत से एक रस्सी जो है वह पत्थर में जगह बना लेती है। कुएं की मेड़ आपने देखी होगी और उस पर एक रस्सी रोज़ खींचती है ऊपर से नीचे तक और वहाँ जगह घाट बना लेती है। कहते हैं रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। तो हम लोगों की बुद्धि है, रोज़ अगर अभ्यास करेंगे तो ज़रूर ही रोज़ नया सीखेंगे, ज़्यादा जानेंगे। मैं वही कर रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मैं आपको सिखाने आई हूँ। मैं सीख रही हूँ और पढ़ रही हूँ। इसी वीडियो बनाने के माध्यम से मैं पढ़ रही हूँ और जो कुछ नहीं जानती हूँ वह मैं जान रही हूँ, सीख रही हूँ और चाहती हूँ कि जो मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आपके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ अम्मा। थैंक यू आपके इस कमेंट के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही गलत जो भी मैं बोल पाती हूँ मन में नहीं रखती हूँ। बहुत जानना और नहीं बताना गलत है। कम भी जानना और अपने उद्गार सबके सामने रख देना अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं आप सब सुधार कर देंगे। आप गलत अगर मैं बोलती हूँ तो आप सही कर सकते हैं कमेंट करके कि आपने ये गलत बोला, आप इसे इस तरीके से पढ़ें। मैं मेहनत करूँगी, सीखूँगी और आपको बताऊँगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसीलिए मुझे मेहनत करने में कोई लज्जा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र निकली जा रही है और मैंने एक नया प्रयास शुरू किया है। जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रयास करना चाहिए। जब तक इंद्रियां साथ देती हैं तब तक मेहनत करनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हो, एक दिन भी बैठकर नहीं खाना चाहिए। अपने लिए रोटी की व्यवस्था हर मनुष्य का कर्तव्य है। मेहनत करें और उसका फल देने वाले तो ईश्वर हैं, हम सभी जानते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जिस भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लाभ निश्चित होता है, सुनिश्चित करते हैं ईश्वर। आपकी मेहनत ही इसका लाभ सुनिश्चित करती है। इसीलिए मेहनत से नहीं घबराएं। यह मत सोचें कि अभी टाइम नहीं है, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है या मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं अब ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ऐसी बात नहीं है। आप जिस दिन ठान लेंगे उस दिन से ही अच्छे काम, मेहनत, पढ़ाई लिखाई, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, सब कुछ संभव है। जिज्ञासा आपके अंदर हो तो आप जितना दिन भी जिएं, स्वस्थ जिएं। लंबी ज़िंदगी ना हो लेकिन बड़ी ज़िंदगी ज़रूर जीनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आप एक कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जगह शेयर कर दें इस चीज़ को और सभी मेरे इस वीडियो को देखें और उससे सीखें। बच्चों को तो 10th तक पढ़ना ही पड़ता है,
जो शिक्षक पढ़ाते हैं वह उनका अभ्यास है, उनकी ड्यूटी है, उनका रूटीन है, वो बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मैं अपने लिए ये दावा नहीं करती, लेकिन बुक तो है सामने, बुक है और पढ़ सकते हैं, अक्षर का ज्ञान है तो अक्षरों को जोड़कर पढ़ा जा सकता है और सीखा जा सकता है। धीरे धीरे उसमें फ्लुएंसी आएगी। अभी मैं थोड़ा रुक के पढ़ पाती हूँ। कुछ समय बीतने के बाद जब अभ्यास मेरा पूरा होगा तो आशा है मैं और भी बढ़िया से पढ़ पाऊँगी और अच्छे से अर्थ समझा पाऊँगी। लेकिन जितना ही अभी मैं जानती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसे टैक्स में देना पड़ता है, न भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, न भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं, न ही ये बोझ के समान है, न इसे ढोना पड़ता है। तो यह जितना भी खर्च करते हैं उतना ही बढ़ते जाता है। यह ऐसा धन है। वह धन क्या है? विद्याधन। विद्याधन सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन जो है सभी धन में प्रधान धर्म है, मुख्य धन है। और विद्या के बाद धन आता है। इसकी जो स्थिति है, इसका जो दर्जा है, प्रथम है। अब विद्या, ज्ञान, धर्म भी आप कैसे कर सकते हैं जब विद्या आपको होगी? विद्या जानेंगे, धर्म सबसे प्रथम है, लेकिन धर्म की जानकारी हमें विद्या के माध्यम से मिलती है, इसीलिए धर्म से कम नहीं है। तो विद्या क्या है? सर्व धन प्रधानम। तो विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसे भाई बांट सकता है और न यह बोझ बनता है। खर्च करने पर भी यह धन हमेशा बढ़ता है, इसलिए यह धन जो है सबसे प्रधान धन है, सबसे बड़ा धन है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। न प्लस चोर हार्यम बराबर न चोर हार्यम। न प्लस च प्लस राजहार्यम बराबर न च राजहार्यम। व्यय प्लस कृते बराबर व्यय कृते। सर्व प्लस धन प्लस प्रधानम सर्वधन प्रधानम। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचेतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु यह गर्भ में ही तय हो जाता है। जैसे ही देह का निर्माण होता है गर्भ में, वैसे ही यह सब तय हो जाता है। कौन कौन चीज़ से होते हैं? आयु, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। कर्म, कौन सा कर्म वह करेगा। धन, वह कितना धन कमाएगा और कैसे कमाएगा। विद्या, वह कितनी विद्या अर्जित करेगा। और मृत्यु, उसकी मृत्यु कब होगी। जब देह का सृजन होता है गर्भ में, तो उसी समय ये सब चीज़ तय हो जाती है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यक्ष और युधिष्ठिर के वार्तालाप में एक को प्रश्न था कि आश्चर्य क्या है। तो मैं इसे बार बार दोहराना चाहूँगी कि ये हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि आश्चर्य क्या है। आश्चर्य यह जीवन है। किसी को पता नहीं है कि कितने दिन जिएंगे। मृत्यु निश्चित है। अगली सांस हमारी बाहर से अंदर आएगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी इस क्षण भंगुर जीवन में ही
हाय हाय लगी हुई है लोगों में, जमा करना है पैसा, ये हमारा रिश्ता, ये हमारा नाता, ये हमारा पुत्र, ये हमारे पिता, यह मेरी माता, यह मेरा संसार, यह मेरा धन, यह मेरा घर। यही आश्चर्य है, जिए हैं यही आश्चर्य है। और इस छोटे से जीवन में इतनी हाय हाय मची है, जबकि मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। अगले कदम में मृत्यु हो सकती है, अगली सांस में मृत्यु हो सकती है। तो आश्चर्य वही है कि लोग इतना जानने के बावजूद कि जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी इतनी हाय तौबा मचाते हैं। इसको हमेशा याद रखना है। सारे काम करना है, लेकिन शरीर की नश्वरता को, संसार की नश्वरता को हमेशा याद रखना है। कई युग हुए तो क्या पिछले युग नष्ट हुए, तब तो यह अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, ये सारे नष्ट हुए तब तो अभी कलयुग आया। तो क्या कलयुग यहीं रहेगा? यह भी नष्ट होगा। इसको हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है। अगर जीवन की नश्वरता, शरीर की नश्वरता और संसार की नश्वरता, पृथ्वी की नश्वर, ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां हैं इसका कोई सही आकलन नहीं है। सभी जगह जीव हैं, कितने जीव रोज जन्म ले रहे हैं, कितने मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, किसी के पास हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जीना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और न्याय से अधिक अन्याय करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे में यह लाइन बहुत अच्छी है कि संसार की नश्वरता को जब आप याद रखेंगे तो आपके काम सारे सही होंगे, आप धर्म करेंगे और ज़रूरत भर धन जमा करेंगे। अगर धन जमा है आपके पास तो दूसरों की मदद करेंगे। अगला देख लेते हैं। अब इसका संधि विच्छेद है। आयु प्लस कर्म बराबर आयु कर्म, च प्लस वित्तम बराबर च वित्तम, विद्या प्लस निधनम विद्या निधनम, गर्भस्थस्य एव, गर्भस्थस्य एव को एव कर देंगे, इसमें यैव कर देंगे, एव को यैव हो जाएगा, य में डबल एकार हो जाएगा तो गर्भस्थस्य एव हो जाएगा। और इस तरह से ये इसका संधि पूरा हुआ। अगला श्लोक देख लेते हैं। माता यशोदा स्वर्गाय पितरश्च महीयते, पुत्रः कुलश्च वृद्ध्यर्थम धर्मेण धन संयुक्तः। कि एक धर्म परायण और धनवान पुत्र कुल की वृद्धि करता है, कुल के नाम की वृद्धि करता है, यश बढ़ाता है, माता पिता के सम्मान को बढ़ाता है, माता पिता के लिए पृथ्वी को ही स्वर्ग के समान बना देता है, माता को सुख देता है, पिता को। एक धनवान और विद्वान पुत्र अगर कुल में हो तो कुल के यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता है। दशरथ भी राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका नाम किससे हुआ? बेटे श्री राम से। यशोदा और देवकी और वसुदेव, वसुदेव को कैसे जानते हैं? वासुदेव से जानते हैं। वसुदेव के पुत्र वासुदेव थे, वासुदेव से वसुदेव ने प्रसिद्धि पाई। तो एक गुणवान पुत्र अगर हो तो यश की वृद्धि, कुल के सम्मान की वृद्धि करता है। तो एक धर्मपरायण और धनवान पुत्र कुल की वृद्धि करता है और अपने माता पिता का यश बढ़ाता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। माता प्लस यशोदा, माता यशोदा, स्वर्गम प्लस आय प्लस स्वर्ग प्लस आय बराबर स्वर्गाय, पिता पितरः प्लस च पितरश्च, विसर्ग च में बदल जाएगा। धर्मेण प्लस धन प्लस संयुक्तः, धर्मेण धन संयुक्तः। संस्कृत में सबसे पहले पढ़ने का बहुत अभ्यास करना चाहिए। बहुत बार पढ़ने से सभी शब्दों को आप पढ़ सकते हैं और संधि विच्छेद पर अगर ध्यान देंगे तभी शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर पाएंगे। सही उच्चारण बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। प्रयास करना चाहिए
कि उच्चारण बिल्कुल सही हो, शुद्ध हो, सुनने का मज़ा ही अलग होता है उसका। अशुद्ध और गलत पढ़ने से अर्थ भी गलत हो जाते हैं उसके। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्या ही सुखार्थितः। सुखार्थिं वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थिं वा सुखम त्यजेत। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, विद्यार्थी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहता है वह सुख से दूर रहता है, और जो सुख चाहता है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देनी चाहिए, और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों में कोई तालमेल नहीं है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। विद्या चाहने वाले को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। अल्प निद्रा, काग चेष्टा, बको ध्यानम, अल्प स्वान निद्रा, तथैव च गृह त्यागी, अल्प भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला, और गृह त्यागी, गृह से भी मोह नहीं हो, तो ऐसे इतना कष्ट सह के विद्या मिलती है। और जो इतना सब सुख चाहते हैं उनको घर भी चाहिए, और नींद भी गहरी होनी चाहिए, ध्यान भी नहीं है, और चेष्टा भी नहीं है, वो किसी ताक में भी नहीं रहते कि कहाँ से हमें विद्या की प्राप्ति होगी, कैसे होगी, कौन सी चीज़ छूट रही है हमारी, क्या हमको पढ़ना है, तो कैसे उनको विद्या मिलेगी। गृह से मोह होगा तो बाहर पढ़ने नहीं जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख महसूस होगी, ज़्यादा खाएंगे तो आलस में नींद आएगी। नींद गहरी होनी नहीं चाहिए विद्यार्थियों की। तो जो सुख चाहते हैं वह विद्या का ख्याल छोड़ दें, जो विद्या चाहते हैं वह सुख से दूर रहें। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। तो जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहता है वह सुख से दूर रहता है। विद्या पाने के लिए सुख त्यागना पड़ता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सुखार्थिनः प्लस कुतः, सुखार्थिनः कुतः। नास्ति प्लस विद्या, नास्ति विद्या। विद्यार्थी प्लस वा, विद्यार्थी वा। श्लोक अगला देख लेते हैं। कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम, बंधवः कुलम इच्छन्ति, मिष्टान्नम इच्छन्ति जना। अब कल्पना कीजिए कि एक विवाह हो रहा है। विवाह हो रहा है तो कन्या को क्या चाहिए? वर सुंदर चाहिए, स्मार्ट लड़का चाहिए, और ताकि उसकी जोड़ी अच्छी बने। माता को क्या चाहिए? माता को चाहिए धन। ये दोनों ही तरफ की बात है कि लड़का धनवान हो ताकि उनकी बेटी सुखी रहे। पिता को क्या चाहिए? कि शिक्षा हो वर में, ताकि वह अपने जीवन यापन के लिए कोई काम कर पाए, ताकि उसकी बेटी जो उनके घर जा रही है वो सुखी रहें, उनको 2 समय की रोटी प्राप्त हो। संबंधी क्या चाहते हैं? कुल चाहते हैं, वंश का नाम चाहते हैं। और लोग क्या चाहते हैं? वह स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं। तो एक बारात में यह सब कुछ मिल जाता है ना, कि एक कन्या का विवाह हो रहा है या एक वर का विवाह हो रहा है, दोनों के मन में है कि ससुराल संपन्न हो। माता के भी मन, दोनों के मन में है कि वर अच्छा हो, सुंदर हो, कन्या भी सुंदर हो। माता को क्या इच्छा रहती है? कि जो सामने का पक्ष है वो धनवान हो। पिता क्या चाहता है? कि जो भी हो पढ़ा लिखा हो, ताकि वह भविष्य की योजना बनाए तो उसके लिए वह काम कर पाए और रोजगार कर पाए, जिससे बेटी या बेटे का उनको सहयोग मिले, जीवन यापन में मदद मिले। कुल वाले लोग क्या चाहते हैं? कि जैसे कुल वाले हैं वैसे ही दूसरे भी वंश वाले हो, नाम वाले हो।
और सगा संबंधी लोग जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? मिष्टान भोजन। वह तो एक दिन के मेहमान होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ना तो सुंदर लड़का लड़की से मतलब है, ना आपस के इन लोग के धन का मतलब है, ना ही लड़का लड़की की योग्यता से मतलब है। वो एक दिन कहीं जा रहे हैं, उनको अच्छा सा भोजन चाहिए। तो शायद ये शादी की बात ना हो, लेकिन मैंने इसको उदाहरण के तौर पर समझाया है। कन्या सुंदरता देखती है, माता धन, पिता शिक्षा, संबंधी कुल और अन्य लोग स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा करते हैं। तो यह विवाह में ही संभव है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। कन्या प्लस वर्यते, कन्या वर्यते। माता प्लस वित्तम, माता वित्तम। पिता प्लस श्रुतम, पिता श्रुतम। मित्र अन्नम, मिष्ट अन्नम, मिष्टान्नम। मीठा भोजन, मिष्टान मिठाइयाँ। श्लोक देख लेते हैं हल्का अगला। धनानि जीवितश्चैव परार्थे प्राज्ञ उत सृज्येत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धन और जीवन को बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए त्याग कर देता है। उचित समय पर त्याग करना ही श्रेष्ठता का सूचक है, श्रेष्ठ है। धनानि जीवितम, धनानि प्लस जीवितम बराबर धनानि जीवितम। प्राज्ञ प्लस उत्सृजेत बराबर प्राज्ञ उत्सृजेत। सन्निमित्ते प्लस वरम, सन्निमित्ते वरम। अगला श्लोक देख लेते हैं। संतोषः परमं सुखम, संतोषः परमं धनम, तस्मात् संतोषम एव सदा साधयेत पंडितः। संतोषः परमं सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषम परमं धनम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तस्मात् संतोषम एव, इसीलिए संतोष ही, साध्येत उसी को साधने का प्रयास करना चाहिए, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए संतोष करना चाहिए। सभी धन और सभी सुख से बड़ा क्या है? संतोष है। ऐसा इसीलिए पंडित व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, वह इसे ही साधने की बात करते हैं कि हमेशा संतोष को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा सुख है। अब इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। संतोषः प्लस परमम बराबर संतोषः परमम। तस्मात् प्लस संतोषम, तस्मात् संतोषम। साधयेत प्लस पंडितः, साधयेत पंडितः। अगला श्लोक देख लेते हैं। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्यां मित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य औषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासेषु, अगर आप विदेश गए हैं, अगर आप अपने घर से बाहर दूसरे शहर गए हैं, दूसरी जगह गए हैं, वहाँ आपकी मित्र कौन है? विद्या। विद्या ही आपको बाहर ले जाती है। अगर आप ज्ञान है आपके पास, ज्ञान कौशल ही आपको ले जाता है। अगर कुशल हैं आप तो बाहर जा सकते हैं, वहाँ वही मित्र आपको काम देता है। जो आपने सीखा है वही आपकी रोटी की व्यवस्था करेगा। भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में आपकी मित्र कौन है? पत्नी। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, और व्याधि कब मित्र है? व्याधि की मित्र कौन है? औषधि। बीमारियों की मित्र कौन है? औषधि, दवा। और धर्मो मित्रम मृतस्य च, और मृतकों की मित्र कौन है? धर्म। कुछ साथ नहीं जाता है मरने के बाद, सिर्फ धर्म जाता है। इसलिए धर्म करना चाहिए। बाहर आप कहीं जाते हैं तो विद्या आपके साथ होती है, घर में आपके साथ पत्नी होती है,
बीमार पड़ते हैं तो औषधि आपके साथ होती है, यही सब अपनी अपनी मित्रता निभाते हैं। लेकिन जब मरते हैं तो ये तीनों साथ छूट जाते हैं। कौन साथ रहता है आपके? धर्म। धर्म ही आपके मित्र है। विद्या प्रवास में मित्र होती है, धन घर में पत्नी मित्र होती है, बीमार व्यक्ति का मित्र औषधि होती है, और मृत्यु के बाद धर्म ही मित्र होता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। विद्या प्लस मित्रम विद्यामित्रम, गृहेषु प्लस च गृहेषु च, व्याधि तस्य प्लस औषधम व्याधि तस्य औषधम। अगला श्लोक देख लेते हैं। धर्म एव हतो हन्ति रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः मा नो धर्मो हतो अवधीत। धर्म का पालन न करने पर वह व्यक्ति का नाश कर देता है। धर्म की रक्षा करें, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म का पालन अगर नहीं करते हैं तो धर्म ही आपका विनाश कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का पालन न करने पर वह व्यक्ति का नाश कर देता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश न करें, धर्म की रक्षा करें। संधि विच्छेद देख लेते हैं। धर्म प्लस एव, धर्म एव हंतव्य प्लस माँ, हंतव्य माँ, हतो अवधीत बराबर हत जोड़ अवधीत। श्लोक देख लेते हैं अगला। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। सामान्य नेत्र ये नेत्र नहीं है, यह सिर्फ सामने वाली चीज दिखाती है। दूरदृष्टि कब आती है? जब विद्या ज्ञान अंदर में होती है। तो विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। राग मतलब हो गया लगाव होना, अपनत्व होना, किसी चीज़ की अपेक्षा बढ़ जाना। राग होना मतलब किसी से जुड़ाव होना, ये सबसे बड़ा दुख है। और त्याग जो है वह सबसे बड़ा सुख है। धन से राग जब होता है, धन से जब स्नेह होता है, धन जब खो जाता है तो बहुत दुख होता है। अपने प्रियजन जब खो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनसे बहुत ही स्नेह होता है हमें। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, और त्याग करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। किसी चीज़ का अगर आप किसी तरह से त्याग कर पाते हैं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। संधि विच्छेद। नास्ति प्लस विद्या बराबर नास्ति विद्या, सत्य प्लस समम बराबर सत्य समम, त्याग प्लस समम बराबर त्याग समम। एकम मित्रम दशः मित्राणि। अगला श्लोक है। एकम मित्रम दशः मित्राणि शतः मित्रम तथैव च सहस्र मित्रम प्रयत्नेन मित्रम मित्रेण साधयेत। एक मित्र से 10 मित्र, और 10 से 100, और 100 से 1000 मित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रता से मित्रों को बढ़ाना चाहिए। आप एक मित्र बनाते हैं, उनके अगर 10 मित्र हैं, वो भी आपके मित्र हो जाते हैं। उन 10 मित्रों से जब आपकी मित्रता हो जाती है तो उनके सभी 10 के 10-10 मित्र होंगे तो 100 आपके मित्र हो गए। उन 100 मित्रों के भी अगर मान लीजिए 10-10 हो या 100-100 हो, उतना गुना बढ़ गया आपका। तो एक मित्र से 10, 10 से 100, 100 से 1000, इस तरह से मित्रों से ही मित्रता बनती है, और ऐसे ही मित्रता करनी चाहिए। अब इसकी संधि विच्छेद देख लेते हैं। एकम प्लस मित्रम बराबर एकम मित्रम, 10 प्लस मित्राणि बराबर 10 मित्राणि, मित्रम प्लस मित्रेण मित्रम मित्रेण। अगला श्लोक देख लेते हैं। को न याति वशम लोके सुखे पिंडेन पूरितः मृदुना च परम वश्यम लोके पिंडेन पूरितः। जो दूसरों के प्रति मृदु व्यवहार करता है और उनके भूख को शांत करता है, वह सभी को वश में कर लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो
सबसे अच्छा व्यवहार करता है, और अगर उन्हें भूख लगी है तो उन्हें भोजन भी करा देता है। ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं मित्र बनाएगा। इसीलिए कोई भी अगर अतिथि की सेवा करना तो हम लोग का धर्म है। हमारे लिए देवता के समान है, अतिथि देवो भव। तो हम लोग क्या करते हैं कि अतिथि जब आते हैं तो जो भी बना होता है, अगर बिना जानकर, अतिथि का मतलब ही है जिनके आने की कोई तिथि ना हो, तो वो जो भी आते हैं, जो भी हमारे घर में होता है वो हम खिला देते हैं। अपनी परवाह भी नहीं करते हैं, बाद में फिर कुछ बनाकर खा लेते हैं, या फिर जो भी रहा रूखा सूखा खा लिया। तो जब व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करेगा और उन्हें भोजन भी कराएगा तो उन ऐसे व्यक्ति का कौन मित्र नहीं होगा। वह सबको अपने वश में कर लेगा। संधि विच्छेद देख लेते हैं। को प्लस ना, कोन। मृदुना प्लस च, मृदुना च। लोके प्लस पिंडेन, लोके पिंडेन। श्लोक देख लेते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जो आयु का जो विभाजन है 4 भागों में है। बाल्यावस्था में शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, और युवावस्था में धन अर्जन करना चाहिए, और तीसरी अवस्था में पुण्य अर्जित करना चाहिए। चौथे अवस्था में कुछ भी करने लायक नहीं होता है आदमी। ना तो वह पढ़ सकता है, ना वह धन अर्जित कर सकता है, ना ही वह पुण्य करने लायक होता है, क्योंकि उस समय तक उसकी इंद्रियां उसका साथ छोड़ देती हैं, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए जब जिस आयु का वर्गीकरण किया गया है, जब जिस भाग में है, उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं, उस पड़ाव का ईमानदारी से उपयोग कीजिए और सही सही तरीके से अर्जित कीजिए। जैसे जब विद्या अर्जित करनी हो तो विद्या अर्जित कर लीजिए, जब धन अर्जित करना हो तो धन अर्जित कर लीजिए, जब पुण्य अर्जित करना हो तो पुण्य भी अर्जित कर लीजिए। आज चौथे पर्ण में बैठकर भगवान का नाम लीजिए और धर्म का पालन कीजिए। बस यही कर सकते हैं चौथे पन में। तो इसमें क्या है? प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कि यदि युवावस्था में विद्या, धन और पुण्य अर्जित न किया तो वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। प्रथमे प्लस नार्जिता, प्रथमे नार्जिता, द्वितीय प्लस नार्जिते, नार्जितम, द्वितीय नार्जितम, चतुर्थे किम, चतुर्थे प्लस किम तो चतुर्थे किम। 14वां श्लोक देख लेते हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कि कभी कभी, सबके बारे में नहीं है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। जब ये लिखा गया था उसमें ऐसा ही था। अभी में तो कुछ भी निश्चित नहीं है। पुत्र भी कुपुत्र हो जाते हैं, माता भी कुमाता हो जाती है, पिता भी कुपिता हो जाते हैं। किसी के चरित्र और किसी के स्वभाव में स्थिरता नहीं है। इसीलिए अभी ये लाइन उतना सटीक नहीं बैठता है। ये कब की बात है? जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माता सिर्फ दिन रात उन्हें ही देखती है, उन्हें ही पालती है, शायद इसीलिए कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में ये चंडी में है, दुर्गा सप्तशती में है, क्षमापन स्तोत्र में है कि नवंत्रं नो यंत्रं तदपि जन जाने स्तुति महा, न चाहवानम ध्यानम तदपि जन जाने स्तुति महा। तो ये जो
क्षमापन स्रोत है, इसी में है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। है दुर्गा माता के लिए है कि भले ही जो उनके बालक हैं, जो उनके सेवक हैं, वो अपने काम से भटक सकते हैं, वो उनकी पूजा से भटक सकते हैं, लेकिन माता किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है। तो ये लाइन उसी का है और इसका अर्थ यही है। तो कभी कभी बुरा पुत्र हो सकता है लेकिन बुरी माता कभी नहीं होती। संधि विच्छेद कर लेते हैं। कुपुत्र प्लस जायते, कुपुत्रो जायते, क्वचित प्लस अपि, क्वचिदपि, क्वचित प्लस अपि, क्वचिदपि। अगला श्लोक देखते हैं। न विना परिपीड़ा भवेत सुभाषितम, कि सच्चे और अच्छे वचन बिना कष्ट प्राप्त किए नहीं संभव है। कहने का मतलब है कि जब तक कष्ट नहीं झेला हो तब तक सच्चा और अच्छा वचन नहीं बोल सकता है आदमी। अगर बचपन से धनी हो तो धन का अभाव उसे पता नहीं, तो धनहीन व्यक्ति शायद उसे अजीब सा लगते हो। तो जब तक गरीबी और कठिनाई का सामना न करता हो तब तक मृदुभाषिता और सच्चाई नहीं आ सकती है। मेहनत जब देखता है, कठिनाई होती है, जब मेहनत से उस कठिनाई को पार करता है तब उसे समझ में आता है, हर व्यक्ति की बात है, तब उसे लगता है कि हाँ इतना आसान नहीं होता है कुछ करना, कुछ लाभ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो जब तक कठिनाई नहीं होती है तब तक मृदुभाषिता और सच्चाई, सत्यता नहीं आ सकती है। तभी सच्चे और अच्छे वचन नहीं उत्पन्न हो सकते हैं जब तक कि कठिनाई का सामना न किया हो व्यक्ति। संधि विच्छेद देख लेते हैं। न प्लस विना बराबर न विना। श्लोक भवेत प्लस सुभाषितम बराबर भवेत सुभाषितम। श्लोक देखते हैं अगला। रात्रो च श्वसनो वायु प्रातः सूर्यस्त किरणः परलोक गमम पुण्यम धर्मो मित्रे मृतस्य च। रात्रि में वायु मित्र है, रात्रि में वायु मित्र है और सुबह सूर्य की किरणें। मतलब रात को शांत वातावरण रहता है तो जहाँ ऑक्सीजन अच्छी आती हो वहीं सोना चाहिए और सुबह सुबह सूर्य की किरणों में बैठना चाहिए। और परलोक के लिए पुण्य जरूरी है और मृत्यु के बाद धर्म ही मित्र है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। रात्रो प्लस च रात्रो च, सूर्यस्य प्लस किरणाः सूर्यस्य किरणाः। श्लोक देख लेते हैं अगला। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि विद्वता और राजत्व, विद्वता और राजत्व में तुलना नहीं की जा सकती है। विद्वान और राजा में तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा अपने देश में पूजे जाते हैं और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, सर्वत्र पूजिते। तो विद्वान जो हैं वह सभी जगह पूजित होते हैं। राजा केवल अपने देश में पूज्य होता है लेकिन विद्वान हर जगह पूज्य होता है। इन दोनों में तुलना नहीं हो सकती है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। विद्वत्वम प्लस च विद्वत्वम च, नृपत्वम च नृपत्वम प्लस च। श्लोक देख लेते हैं अगला। काम क्रोधो निवार्येत धार्मिकः सदा भवेत। काम और क्रोध को त्याग कर व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। काम मतलब लालसा, किसी भी चीज की लालसा। काम क्रोध मद मोह, ये चार जो हैं वह शत्रु हैं मनुष्यों के। इन सब से ऊपर उठना चाहिए। तो काम हो गया लालसा, किसी भी तरह की लालसा हो सकती, धन की, रिश्तेदारी की, सगा संबंधी की, और
क्रोध जो है वह क्रोध बहुत ही खराब चीज़ है। क्रोध में लोग बुद्धि खो देते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही कर लेते हैं। बाद में पता चलता है जब क्रोध खत्म होता है तब उसका दुष्परिणाम सामने आता है, तब लगता है कि नहीं करना चाहिए था। इसलिए काम और क्रोध जो है, काम क्रोधो निवार्येत धार्मिक सदा भवेत्। तो काम और क्रोध को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और धार्मिक हमेशा धार्मिक होना चाहिए। काम और क्रोध को त्याग कर व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। काम प्लस क्रोध बराबर काम क्रोध, धार्मिक प्लस सदा धार्मिक सदा। श्लोक देख लेते हैं अगला। माता च पृथ्वी धर्म, पिता च परमः शिवः, बंधवः स्वशरीरम च धर्माचरणम एव च। कि माता पृथ्वी के समान है, पिता शिव के समान है, शरीर सच्चा मित्र है और धर्म ही जीवन का सार है। माता पृथ्वी, पिता शिव और शरीर सच्चा मित्र, बंधु बांधव जो है वो अपना शरीर है और धर्म जो है वो पूरे जीवन का सार है, पूरे जीवन का निचोड़ है। मतलब पूरे जीवन का निचोड़ क्या होना चाहिए? धर्म। संधि विच्छेद देख लेते हैं। माता प्लस च माता च, धर्म प्लस पिता बराबर धर्म पिता। दुर्बलो अपि बलवानम योजयेत सात्म बुद्धिकः। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कमजोर होने पर भी बलवान व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर अपने कार्य सिद्ध कर सकता है। दुबला पतला व्यक्ति भी अगर बुद्धिमान है तो बलवान व्यक्ति को भी हैंडल कर सकता है और अपने साथ जोड़कर अपने काम निकाल सकता है। संधि विच्छेद। दुर्बल प्लस अपि दुर्बलो अपि, बलवानम प्लस योजयेत बलवानम योजयेत। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आपने इतने समय तक इसे देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट करें। मैं रोज़ ही वीडियो बनाती हूँ, रोज़ ही वीडियो बनाऊँगी। और आप जो भी लिखना चाहें लिखें कि मुझे क्या बनाना चाहिए, किस पर वीडियो बनाना चाहिए। अभी मैंने नीति उपदेश और हितोपदेश को उठाया है और इस पर वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले मैंने थोड़े से उपनिषद के बारे में बताया था और गीता को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कठिन है थोड़ा, उसमें अभ्यास और ज़रूरी है। अशुद्ध पढ़ना ठीक नहीं है, बिल्कुल पढ़ के केवल वीडियो बना देना उचित नहीं है। पहले उसको अभ्यास करूँगी, पढ़ूँगी और सौसर जब इसका पाठ करूँगी और इसके अर्थ बताऊँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो भी करना चाहिए दिल से करना चाहिए, पूरी मेहनत से करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।